इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो ये आपको सस्वर गाने का अभ्यास करना है इस पाठ को। दूसरी एक्सरसाइज है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखने हैं। क स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? अपना साधन क्या होता है? बलम। ख पथि के विषमः प्रखरः। विषम और प्रखर, रास्ते में विषम और प्रखर क्या थे? तो क्या थे? पाषाणः। ग भाग सततम किम करणीयम। निरंतर क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कह। इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर है। श्रीधर भास्कर है। पाठ सह कीदृशः कविः मन्यते। वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। प्रश्न 3, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करें। तो जो मंजुषा में शब्द दिए हुए हैं, निधेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु। त्वम पुरतः चरणम निधेहि। निधेहि का मतलब रखो, तुम सामने आगे कदम रखो। तो निधेहि का मतलब रखो। विधेहि का मतलब होता है करो। ये इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं, जिससे ध्यान रहे, क्योंकि सारी ही क्रियाएं हैं। निधेहि का मतलब रखो। जहिहि का मतलब छोड़ दो। देहि का मतलब दो। भज का मतलब भजो। चल का मतलब चलो। कुरु मतलब करो। तो क भाग त्वम विद्यालयम चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। ग भाग मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। घ पाठ मूढ़ डैश धनागम तृष्णाम। तो इसमें क्या शब्द आएगा? जहिहि धनागम तृष्णाम। धन के आने की तृष्णा को छोड़ दो। तो जहिहि, पहले है पे बड़ी की मात्रा और दूसरे पर छोटी की मात्रा। जही ही। ग पाठ डैश गोविंदम भज गोविंदम। च पाठ सततम ध्येय स्मरणम। निरंतर ध्येय को स्मरण कुरु करो। एक्सरसाइज 4 अ पाठ उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। क भाग निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। आम। स्वकीयं बलम बाधकं भवति। न। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं थे।
ये भी वाक्य गलत है। गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता आसान है न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम। आपाठ वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना करके अर्थभेद को स्पष्ट करना है। तो हम सेंटेंसेस बनाएंगे यहाँ पर। पहला, परितः का मतलब होता है चारों ओर, नगय का मतलब पर्वत, आरोहणम का मतलब चढ़ाई, विषमाह का मतलब असमान विषम बताया था, पुरतः सामने, नागह सांप, अवरोहणम उतरना, आरोहण चढ़ना, अवरोहण उतरना, और समाह मतलब समान। तो इसमें एक ही तरह के वाक्य में जैसे विषमाह और समाह इनका प्रयोग किया जा सकता है, कोशिश करेंगे ऐसा करने की। परितः चारों ओर, अब इसमें वाक्य आप बना सकते हैं। परितः का मैं इधर बना रही हूं, उद्यानम परितः, उद्यानम परितः, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, तो उद्यानम परितः वृक्षाः सन्ति। पुरतः, पुरतः का मतलब सामने, तो ये हम कविता से भी ले सकते हैं। यही वाक्य है, पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः चरणम निधेहि। नगह, नगह का मतलब पर्वत, तो त्वम नगारोहणम कुरु, नगह का इधर बना रही हूं मैं, त्वम नगारोहणम कुरु। जो आरोहणम शब्द है ये यहां हमने प्रयोग कर दिया है, तो इसके लिए भी सेम वाक्य काम करेगा। नागह, नागह का मतलब सांप से है, तो एक है नागह बालकम दशति, एक है नागह बालकम दशति। आरोहणम के लिए मैंने बता दिया, आपको इसी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, और अलग लिखना है तो आप लिखिए, अहम पर्वतारोहणम करोमि, अहम के साथ मी आता है। अवरोहणम, सेम वाक्य प्रयोग किया जा सकता है, मैं पर्वत पे चढ़ता हूं और मैं पर्वत से उतरता हूं। अहम पर्वतारोहणम करोमि। विषमः वनस्य मार्गः, वनस्य मार्गः अब मार्गः इसको कर सकते हैं, बहुवचन में बनाना है तो वनस्य मार्गः विषमः सन्ति। और समः नगरस्य मार्गः, नगरस्य मार्गः समः भवन्ति। एक्सरसाइज 5, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। क भाग है, विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः हो सकता है ये, तो पुरतः आप बिल्कुल सही लिख सकते हैं। विद्यालयस्य पुरतः मतलब सामने, विद्यालय के सामने एक उद्यान है।
सत्यम डैश जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। से यथा चिंतयति डैश आचरति, यथा चिंतयति तथा। अब इसको देखो ये टेबल में है कि नहीं है, है। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको इस तरह रखते हैं जिससे हम देख सकें यहां से शब्द। अंग पाठ, ग्रामम डैश वृक्षाः सन्ति, ग्रामम यहां से क्या शब्द जैसे परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना, तो यहां क्या लिख सकते हैं, विद्याम विना, परितः बिना, इन दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। डैश भगवंतम भज, यहाँ पे जो शब्द रह गया है वो सदा, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6, विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को जोड़ना है। पुरतः है, पुरतः का मतलब सामने, तो पीछे पृष्ठतः है, तो पुरतः को मैच करेंगे पृष्ठतः से। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति ही डर और साहस है साहस। अनुरक्ति ही विरक्ति ही, अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति प्रेम का अभाव। गमनम आगमनम। तो आसान थे ये सभी शब्द, विलोम शब्दों को जोड़ना था। 7वीं एक्सरसाइज है अभाग, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। ये लट लकार के पद आपको दिए हुए हैं, लोट लकार के और विधिलिंग के पद हमें बनाने हैं। पठती, और लोट लकार में पठतु बनेगा और विधिलिंग लकार में पठेत बनेगा। ऐसे ही जो खेलसी है, ये जब लोट लकार में जाएंगे तो ये खेल बनेगा। अब एक बात यहाँ ध्यान देनी है, आपको ध्यान होगा जब कोई भी धातु रूप हम करते हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर होता है और यहाँ साइड में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए इस शब्द का देख के कि ये कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। यहाँ भी आपको उसी पुरुष और वचन में लिखना है लोट लकार का रूप और विधिलिंग लकार का रूप, तो ये याद होना जरूरी है। अगर तीनों लकार याद है तभी हम लिख पाएंगे। तो खेलसी का लोट लकार में जाएंगे तो खेल हो जाएगा और विधिलिंग लकार में जाएंगे तो खेले है। खादंती, अब ये जो खादंती है ये प्रथम पुरुष और बहुवचन है, तो लोट लकार में भी खाद धातु में जाएंगे प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो क्या होगा, खादतु, खादताम, खादंतु। तो इसको लिखेंगे खादंतु। और विधिलिंग लकार में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा खादेयु। पिबामी, पिबामी ये जो है उत्तम पुरुष और एक वचन है, तो जब आप लोट लकार में जाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन में तो शब्द बनेगा पिबानी। और विधिलिंग लकार में जाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन में तो बनेगा पिबेयम। हसतः, अब ये देखें हसती, हसतः, हसंती, ये प्रथम पुरुष और द्विवचन है। ऐसे ही प्रथम पुरुष और द्विवचन लोट लकार में जाएंगे तो बनेगा हसताम। हसतु, हसताम, हसंतु ऐसे। और विधिलिंग लकार में जाएंगे तो बनेगा हसेताम। कैसे, हसेत, हसेताम, हसेयुः। तो ये हमने लिया है प्रथम पुरुष द्विवचन। नयामः,
नया में है आएगा उत्तम पुरुष और बहुवचन में। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में जाएंगे तो बनेगा नयाम, और विधिलिंग में जाएंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में तो बनेगा नयेम। तो हमें ये सारे लकारों में ये रूप आने चाहिए, क्रिया का मतलब धातु रूप आने चाहिए, तभी हम ये काम कर पाएंगे। अब आ भाग में देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करने हैं। गिरि शिखर शब्द है, सप्तमी भक्ति एक वचन लिखनी थी, गिरि शिखरे। अब आगे आपसे कहा है पथिन शब्द है, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, तो ये बनेगा पथि, पाठ में आया है ये। राष्ट्र शब्द है, चतुर्थी एक वचन में बनाना है तो बनेगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन में इसका रूप बनेगा पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचन में बनेगा यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचने, तो शक्ति प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन में बनेगा पशुषु। तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। अब इसका योग्यता विस्तार, इसमें क्या बताया हुआ है। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिव राज्योदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत गीत में पदझटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। ये भाषा विस्तार न गच्छति इति नगह, उर्सा गच्छति इति उर्गह है, तो ये आप पढ़ लें। खे गच्छति इति खगय, आकाश में जो जाता है वो पक्षी है। सरती इति सर्प, जो सरकता है, सरसरा के चलता है वो सांप है। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है।